परम धर्म कन्हैया के चरणों में प्रेम करना है, सार है भगवान का नाम। और तीसरा प्रश्न है अजन्मा, जन्म क्यों लेते हैं? बोले जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप बढ़ जाते हैं, तब तक भगवान को अवतार लेना पड़ता है। अच्छा जन्मा जब जन्म लेता है तो कितने अवतार हैं? बोले 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं, उन्हीं की कथा आगे बारी बारी से आप लोग सुनेंगे। भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ के गए तो भगवान का धर्म और भगवान स्वयं इसी भागवत में समा गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा भागवत की रचना कैसे हुई? सबसे पहले भागवत की रचना में भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत निकला। उसको सुने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी इसके मुख से सुने नारद जी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और आज जो समझ लेगा ना, आगे कथा समझने में आसान होगी। लेकिन एक दिन नारद जी का आगमन हुआ व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी कौन है? ये व्यास जी पराशर के पुत्र हैं। लेकिन व्यास जी की माता जी कौन है? आप ही लोग की परिवार की हैं, माता सत्यवती। जो व्यास जी प्रकट भये हैं, जो 18 पुराण की रचना किए, महाभारत की रचना किए, गीता जैसे ग्रंथ का रचना किया, उपनिषदों का रचना किया। बड़ी समझने की बात है। एक दिन बड़ा उदास बैठे थे, नारद जी आए, क्या बात है? व्यास जी आप तो कभी उदास रहते नहीं। बोले क्या बताए नारद, मैंने बहुत प्रयास किया, लोगों का जीवन देख के बड़ा दुखी रहता हूँ। लोगों का काम है खाए सोए, काम किए फिर खाए और सोए। ऐसे ही इनका जीवन बीत रहा है। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ आए हैं, इसका कोई विचार ही नहीं करता। जैसे कल पुर्जा काम करता है मशीन के तरह, व्यक्ति भी मशीन बन के जीता है और मशीन जैसा खट के मर जाता है, अपना कल्याण नहीं कर पाता। भगवान से वादा करके आया था कि जाऊंगा तो भजन करूंगा, गर्भ से हमको मुक्ति दीजिए। लेकिन यहाँ आता है तो हाथ पसार के कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, क्योंकि भगवान की माया पकड़ लेती है। मैंने 17 पुराण की रचना किया नारद, फिर भी हमको शांति नहीं मिला। महाभारत का रचना किया जो समाज शास्त्र है, फिर भी हमको शांति नहीं मिला। इसीलिए हमको अभी तक उदास देख लो, परेशान देख लो, पर परेशान हूं। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने मन का शंका बताया, लेकिन एक बात भी ध्यान दीजिए आप, अब तक जितने ग्रंथ लिखे हैं ज्ञान की बात लिखे हैं, भक्ति का ग्रंथ नहीं लिखा। आप कन्हैया के बारे में लिखिए, भक्ति का ग्रंथ लिखिए, आपका कल्याण हो। अरे महाराज कैसे होगा?
बोले कि हमारे पास 4 श्लोक का 4 श्लोकी भागवत है, मैं अपने पिताजी से प्राप्त किया हूँ, वही आपको सुना देता हूँ, उसी के माध्यम से आप भागवत का विस्तार करिए। नारद जी ने 4 श्लोक का भागवत व्यास जी को दे दिया और नारद जी ने कहा कि देखो सब हो जाएगा संतों का संग करने से। आप परेशान हैं पर परेशान नहीं रहिएगा, साधु का संग करिए, आपका कल्याण होगा। कैसे महाराज? बोले मैं जीता जागता प्रमाण हूं, मैं भी पूर्व जन्म में बहुत बढ़िया आदमी नहीं था। क्या थे नारद जी? बोले कि हम भी एक दासी का बेटा थे, और दासी का बेटा नीच घर में जन्म हुआ, कर्म भी बढ़िया नहीं था, लेकिन मेरी मैया बड़ी भक्तिवती थी, बड़ा भक्ति करती थी। और एक दिन की बात है, हमारे गांव में साधु महात्मा आए, और आ गए तो आ गए। अब साधु महात्मा 4 महीना रह गए, चतुर्मास करने लगे। और जब चतुर्मास किए, हम भी सेवा में लगे, माई भी सेवा में लगी, इतना सेवा किए, इतना सेवा किए, मन लग गया पूरा। लेकिन 4 महीना बाद जब बाबा लोग जाने लगे तो हम भी बोले हम भी जाएंगे। तो बाबा लोग बोले कि नहीं बेटा, देखो शास्त्र कहते हैं कि धरती के भगवान है माई बाप, पहला भगवान माई, इसलिए मातृदेवो भव उपनिषद भी कहते हैं। तो बेटा लो मंत्र लो, जाप करना और भगवान का भजन घर में रह के करना, पर मैया जब तक है मैया की सेवा कर। व्यास जी मैंने माता जी का सेवा किया, बाबा लोगों ने मंत्र दिया, खूब भजन ध्यान किया। भजन ध्यान के बाद एक दिन की बात है, मेरी मैया जंगल में गई, एक सांप काट दिया, मैया तो मेरी गुजर गई। अब बच गए अकेले। मैंने जाकर के भगवान का खूब भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि अचानक लगा कि भगवान मिल गए। लेकिन झांकी थोड़ा सा मिला, उसके बाद आकाशवाणी भया, नारद आपने बहुत अच्छा भक्ति किया, लेकिन ये जन्म में आपको नहीं मिलेंगे हम, ये शरीर जब बदल दीजिएगा दूसरे जन्म में हम आपको प्राप्त होंगे। व्यास जी महाराज, कहाँ मैं दासी का बेटा था और कहाँ संतों के संग करने से, उनका मंत्र का जाप करने से आज मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया और भगवान का दर्शन भी हुआ। और भगवान हमसे इतना प्रसन्न हुए कि वही भगवान ने हमको बीना दे दिया कि लो नारद, इसी बीना पर नारायण नारायण का जाप करना और भगवान नाम का प्रचार करना, जगत में भक्ति का दान करना और समाज को धर्म सिखाना। तब से मैं दासी का बेटा से लेके ब्रह्मा के बेटा तक बन गया। ये किसकी कृपा से हुआ? संतों की कृपा से हुआ। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भी संतों का संग करिए, संतों के संगत करिए और संत के संगत से सब बेड़ा पार हो जाएगा। साधु का संग करो और सत्संग और साधु दोनों साथ साथ हो जाए तो अति कृपा है, क्योंकि इसीलिए कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। इसलिए साधु संग करो। देखो, एक डाकू था अंगुलीमाल। रोज उसका काम था, जो भी रास्ता से जाएगा उसका सामान छीन लेगा, उसका धन ले लेगा और उसका वध कर देगा। बड़ा क्रोधित था, समाज से दुखी हो गया था, क्योंकि समाज उसको बहुत सताया था, तो वो भी सबसे बड़ा डकैत बन गया था। एक दिन एक संत का संकट हुआ। किनका? भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में मिल गया अंगुलीमाल। अच्छा, अंगुलीमाल नाम क्यों पड़ा? कोई बताएगा? अंगुलीमाल नाम इसीलिए पड़ा कि जिसको भी मारता था उसका एक अंगुली काट के माला में पहन लेता था, गिनने के लिए कि कितना अभी तक, इसलिए नाम पड़ा अंगुलीमाल। गौतम बुद्ध तो अपने मौज में जा रहे थे, उनको संत तो कभी डरते नहीं है, फकीर कभी नहीं डरता। बड़े बड़े महाराजा, विश्व का सम्राट भी आ जाए, कितनो बड़ा सेना आ जाए, फकीर अपने मस्ती में रहते। देखे तो अंगुलीमाल दौड़ा अपना तलवार लिए, बाबा अपने मस्ती में जा रहे हैं। रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, रुक जाओ। महात्मा जी फिर भी जा रहे थे। ऐ सुनाई नहीं पड़ता, ऐ लाल कपड़ा वाला, तुमको डर नहीं लगता हमसे? हम अंगुलीमाल बोल रहे हैं। ठहर जाओ, रुक जाओ। बाबा बोले कि क्या बोलते हो? बोल रहे हैं कि रुक जाओ। महात्मा जी बोले हम तो बहुत पहले रुक गए हैं, तुम रुक जाओ। हम बहुत पहले रुक गए हैं। अरे बाबा क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वही कह रहा हूं कि किसको मारोगे, तुम में हम में कोई भेद नहीं है। तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है वही मेरे अंदर है, वो सब संसार में समाया है, सब में वही ईश्वर विद्यमान है। किसको मारोगे तुम? कौन पराया है यहाँ? तुम्हारे अंदर करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए,
तुम हिंसा का मार्ग अपना लिए हो, तुम पाप का मार्ग अपना लिए हो। मैं तो बहुत पहले इन सब कामों से ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? हमको रुकने के लिए बोल रहे हो, मैं तो बहुत पहले रुक गया। अंगुली माल को बड़ा चोट लगा, करंट जैसा लगा। बाबा कुछ बहुत गंभीर बात बोल रहा है। ए बाबा, क्या मेरा दुख दूर कर दोगे? क्या समाज में हमको सम्मान दिला दोगे? क्या दुनिया हमको अपनाएगी? बोले हाँ, प्रेम का मार्ग अपनाओ, भक्ति का मार्ग अपनाओ और ये गलत काम छोड़ दो। ये मारना पीटना हिंसा करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। वही अंगुली माल पर एक साधु का संगत का प्रभाव पड़ा। आज वही अंगुली माल जाकर के गौतम बुद्ध का शरण पकड़ लिया और सबसे महान शिष्य बन गया। ये किनकी कृपा से हुआ? साधु का संगत का कृपा से हुआ। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भी साधु का संगत करें, आपका भी बेड़ा पार होगा। बता करके हमारे नारद बाबा अपना पूर्व जन्म का जीवन चरित्र सुनाया और उसके बाद व्यास जी ने साधु का संग करके भागवत जी का रचना किया और वही भागवत जी को अपने बेटा सुखदेव को पढ़ाया, सुनाया, सिखाया। वही भागवत सुखदेव जी सुन करके बाद में परीक्षित को सुनाए और परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, उनका मुक्ति दिलाया। सूत जी ने पूछ दिया, ऋषियों समझ में आया? ऋषियों ने कहा नहीं आया। अरे महाराज, ये सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा ये भी तो बताइए। ये किनके बेटा है? बोले व्यास के बेटा। अच्छा अच्छा, कैसे? बोले देखो, भगवान या तो धरती पर स्वयं आते हैं या अपने किसी दूत को भेजते हैं धर्म के प्रचार के लिए। तो भगवान ने सुखदेव को धरती पर भेजा भागवत की कथा लिखने, गाने और दुनिया को सुनाने के लिए। कैसे भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा? बोले कि इस कथा को सुनाने के लिए हमको शंकर भगवान के पास चलना पड़ेगा। किसे? बोले कि एक समय की बात है, पार्वती और शंकर दोनों बैठे थे, अब चर्चा होने लगा। अब नारद जी के मन में इच्छा हुआ कि हम तो शंकर और पार्वती के पास जाते आते हैं, लेकिन कभी कुछ गड़बड़ नहीं कर पाए। ब्रह्मा में सावित्री में झगड़ा लगा दिए, विष्णु लक्ष्मी में झगड़ा बढ़ा दिए, पर एक बार पार्वती कन चलते तो कुछ और आनंद आता। नारद जी गए पार्वती जी के पास। अरे बाबा, आजकल आते जाते नहीं है, कहाँ रहते? बाबा ने कहा बिल्कुल आना जाना बंद किया, दुनिया में कहीं मैं आता जाता। क्यों, क्या कारण है? बोले इसलिए कि दुनिया बनावटी हो गई है, कहीं प्रेम नहीं है, दिखावा है, इसलिए आना जाना नकली दुनिया हो गई है। महाराज, बोलती कुछ है, मन में कुछ है, करती कुछ है, इसलिए आना जाना बंद किया है। परिवारों में प्रेम नहीं है, घरे में पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है। सुन करके पार्वती जी कही, नारद बैठो, नाश्ता पानी करो। अरे दुनिया में भले कुछ हो, हमारा घरे बड़ा प्रेम बा। हाँ प्रेम बा, हाँ। अरे हमारे भोले बाबा जौन बाड़ा, का बताई,
जौन बात दुनिया कोई ना जानत वो बात हमके बता देना। जानत नहीं नारद बाबा, जब ध्यान में बैठे ना हमारे शंकर जी, तो भगवान की आज कौन रूप के दर्शन कैना, का लीला देखना, अखिया खुले तो कुल हमारा ले बताए। अरे इतना तक तो कि बियाह होला तो पंडित जी लोग कहेला गोपनीय गोपनीय। साधु लोग जब दीक्षा देना है तो कहे ना जब गुरु मंत्र कोई के ना बतावे के चाहिए, लेकिन वो मंत्रो कौन जाप करे ना भोले बाबा, वो हमारा के बता देना। इतना प्रेम बा हमनी के पति पत्नी में। नारद जी बोले वाह बहुत अच्छा, वाह तोहार घर के बखान का कहिया। ऐसे ही होके के चाहिए हर घर में, गृहस्थी के तबे मजा बा, पति पत्नी में प्रेम हो। आई ना कि मैंने रोज कलहे मचल बा, रोज गदरे मचल बा घर में। हाँ गदर ना मचाई सब। एगो पति पत्नी तो ऐसा रहना पति जो कहा सोकर उल्टा करे हो। पत्नी अब जैसे ओकरा मन बटे कि हमार पत्नी मनिहारी आ जाई तो कुछ काम होई, तो अगर मुंह से कह दे जो मनिहारी जैबू तो वो अब साहेबगंज जाई उल्टा। आ जब ओकर मन करी जब मनिहारी भेजे के बाद तो का कही साहेबगंज जैबू, तब वो दिन मनिहारी जाई। हर बतिए के भोले बाबा ने शंकर जी से पार्वती जी से जो प्रेम है वही बखान कर रही है पार्वती। नारद जी ने वो ऐसन बात डाल दिए कि बड़ा कुछ मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा आप लोगों में जब इतना प्रेम है तो एक बात तो भोले बाबा जरूर बताए हो। का बोलो बोलो। अरे वही जो गलवा में माला पहिरे हैं बाबा, तो मालवा केकर ह, कैसन ह, कब के ह, तारा जानकारी बा? पार्वती जी कहली कि अरे बाप रे बाप, संगे तो बहुत दिन से बानी बाकी तो कबो न बताओ न कि कैसन माला, कब के माला, केकर माला। नारद जी कहनी तो प्रेम का खाक करे न झूठे आइला भी बोलत न, सब गड़बड़ मामला बा। तब अब तू जाना तो हर काम जाने, हम तो चल। नारद बाबा वहां से जो है विदा भय। पार्वती जी अपना बर्तन लगली ढन मनाए, नया कपड़ा सब खुल गई, पुरान बोरा ओड़ा पहिर लेली खिसिया के। बाबा ध्यान वान क के उठनी तो देखत नहीं आज खाना पीना के व्यवस्था नहीं का। अब पार्वती जी जो बा ना इतना गुसाइल बड़ी कि लइकवे के जोर जोर से मारते। हमके आए तो ना समझ में आयल कि लोग खिसियाए ला मरद से, लइकवन के काहे उतना जोर जोर से पीटेला। का भरी बाबू बताई रहुआ? मैंने बड़ियार पर खीस ना निकालब तो बड़का पर निकाल। ये तो भाई लड़का संगे बेईमानी न बा। जहिया बर्तन अधिक बाजे लागल समझे कुछ गड़बड़ बा। रउआ सबके गांव में तो ना ही कुल होत है, हम दूसरा गांव का बात बताओ।
माई लोग बहुत अच्छा है जा, रामपुर के तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एजा के सब बहुत बढ़िया बा। नारद जी तो चले गए। शंकर जी ने पूछा, अरे क्या बात है, बताओगी, काहे नाराज हो, आखिर कारण क्या है? शंकर जी की बात सुनकर पार्वती, बिल्कुल हमसे आप बात नहीं करना, आपसे हमको बातें नहीं करना। अरे नाराज हो गई, अब कोई प्रेमी आपसे नाराज हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। अब शंकर जी को बड़ा परेशानी बढ़ा। अरे बताइए बताइए क्या बात है, आपसे हम इतना प्रेम करते। अरे प्रेम का तो नाम मत लीजिएगा, और दूसर कुछ भी बोलिए, मत बोलिए कि प्रेम कर। अरे क्या हुआ, नारद आए थे, हाँ तब जरूर कुछ गड़बड़ करके गया है। अरे क्या सिखा के कोई बताओ। जिस घर में नारद चल जाए वहां कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो सब ठीक है, जल्दी से बताइए, आपने गला में जो माला पहना है किसका पहना है, कब से पहना है, क्यों पहना? बाबा ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, और इसी बात के लिए परेशान है, और हमसे कह रही है कि प्रेम का नाम नहीं लेना। देवी, ये जो मलवा पहने हैं ना, ये मलवा में आपका प्रेम बसा है, हो कैसे? अरे देवी, इसमें जितना जितना सब है ना, ये दाना जितना दिख रहा है, ये सब है आप ही का अवतार, कितना कितना ली है उसी का गिनती करके रखे। कब कब अवतार ली है, कब जो है मधु के टब को मारा, कब शुभ निशुभ को मारा, कब किस किस रूप में किस किस राक्षस को मारा, कितना बार अवतार लिया, वो गिनती रखे खातिर हम रउए के पहन ले बनी। आपका मुंड है, मुंड खोपड़ी, उसी के माला बना के पहने। पार्वती जी ने कहा, अरे बाप, ही क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब हम मरती हूँ, जन्म लेती हूँ, और आप? बोले हम नहीं मरते। अरे क्यों नहीं मरते, तब तो बड़ा गड़बड़ बात है। बाबा ने कहा, हम अमर कथा सुने, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो आपने हमको अब तक सुनाया नहीं। बोले आपने पूछा नहीं तो मैंने सुनाया नहीं। अरे बाबा, तो अब तो सुना दीजिए। पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा, ठीक है, नाराज होकर पहले बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से सुनाइए। बाबा बोले कि सुनाने से पहले बाहरा अगल बगल जाके देखिए, अब कोई है नहीं ना, क्योंकि गुप्त कथा है, अमर कथा है, सबको नहीं सुनाया जाएगा। पार्वती जी बाहर गई, इधर उधर देखी, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बस एक अंडा पड़ा हुआ था सुख सावक का, तोता मैना का अंडा पड़ा था, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आ गई कथा, प्रारंभ हो गया, बाबा लगे भागवत कथा सुनाने। अब 4 दिन कथा हो गई। 10वें स्कंद का कथा जैसे प्रारंभ हुआ, गंभीर विषय, तब तक अंडा फूट गया और उसमें से तोता सावक जो है बच्चा कथा सुनने लगा। अब कथा का नियम है हुंकारी भरना। अब जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हाँ, और संस्कृत में बोलते हैं ओम ओम ओम, तो भाई जब कथा सुनाने वाला हो और हुंकारी नहीं मिलेगा तो कथा होगा? बाबा बोले थे कथा तो सुनाऊंगा, पर देवी आपको हुंकारी भरना पड़ेगा। देवी ने कहा ठीक।
अब पूरी कथा में हुंकारी भर रही थी, पर चौथे दिन में गंभीर कथा आया, वो मैया का तो आंख लग गई। पार्वती सो गई, लेकिन हुंकारी बंद नहीं हुआ। हुंकारी चल रहा था, बाबा तो आंख बंद करके कथा सुना रहे। कथा सुनाते सुनाते जब 1.5 घंटा बीता, तब पार्वती का आँखिया खुला तो पार्वती ने कहा, हाँ तो आप ये बताइए उद्धव जी ने गोपी से क्या सुनाया? बोले क्या सुनाया? एक कथा तो 1.5 घंटा पहले बोल दिए। पार्वती जी ने जब यह बात बोली तो बाबा बोले, हुंकारी के भरत रहा? अरे का कहे महाराज, हमारा तो आँखिया लग गया, निंदिया रानी आ गई थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। बाबा जो है अगल बगल जाकर के देखे तो देखते हैं कि एक तोता के बच्चा के सिवा कहीं कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, वो हो कथा सुना है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म मार्ग है, सुपात्र है कि कुपात्र है, अर्थ का कहीं गलत अर्थ न लगा दे, कौन है क्या है कैसे है जानना जरूरी है। पीछे बैठ के कथा सुना है, छुप के कथा सुना है, इसलिए इसका पता लगाना जरूरी है। देखिए, गीता की कथा जब हमारे कन्हैया अर्जुन को सुना रहे थे, तो अर्जुन के अलावा ध्वजा पर हनुमान जी भी बैठे थे, रथ के ध्वजा पर, वो भी पूरा गीता सुने थे। लेकिन जब गीता सुनाने के बाद अर्जुन जी ने कहा कि मैं तो पूरा गीता सुन लिया, उसके बाद हनुमान जी भी सामने प्रकट हो गए, हे भगवान हम भी गीता सुने। हनुमान जी की बात सुन करके कन्हैया ने कहा कि कहाँ से सुने? बोले ध्वजा पर बैठ के सुने। कन्हैया ने कहा कथा सुने हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वक्ता से ऊपर आसन पर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। मैं जाइए श्राप देता हूँ, प्रेत बन जाइए। क्योंकि कथा सामने बैठ के सुनना चाहिए, वक्ता से नीचे बैठ के सुनना चाहिए, और आप ध्वजा पर बैठ के सुने हैं, इसलिए मैं श्राप देता हूँ। हनुमान जी ने कहा श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगा? बोले कि अब वही गीता जी का आप भाष्य लिखिए, अर्थ लिख दीजिए पूरा विस्तार से, आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात और समझने लायक है, कल से हम देख रहे हैं लोग यहाँ ऐलान कर रहे हैं, तो ये भी आज तक लोग नहीं जानते हैं कि भागवत गीता और भागवत महापुराण दोनों अलग अलग है। लेकिन सब यही बोल रहा है भागवत गीता की कथा हो रही है, भागवत गीता की कथा हो रही है। नहीं, भागवत गीता की कथा दूसरी है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या है? महापुराण। गीता में तो 700 ही श्लोक है, और इसमें 18,000 श्लोक है। तो भागवत गीता और भागवत पुराण में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल अलग अलग ग्रंथ है। दोनों को एक समझने का भूल नहीं करिए। तो सुगा जो है कथा सुन लिया था चोरी से, ना भगवान शंकर को गुस्सा आया, बाबा ने उसको मारने के लिए दौड़े, वह सुगा भाग करके जा करके हरिद्वार में व्यास जी की पत्नी बिकटा के मुख में समा गया। और जब मुख में समा गया तो हमारे शंकर जी वापस आए और अमर कथा पार्वती को विस्तार से सुनाए थे। वही अमर कथा हम आपको इस व्यासपीठ से सुना रहे हैं। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दान, तारी भर माता पार्वती, अनेक
कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे माता पार्वती, ओंकारी भरे माता पार्वती, ओंकारी भरे माता पार्वती, ओंकारी भरे माता पार्वती, ओंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे माता पार्वती। कथा होय नहीं बंद, सो गई मैया रानी। कथा होय नहीं बंद, सो गई मैया रानी। कथा होय नहीं बंद, सो गई मैया रानी। सुने कौन कथा वैसा, सुन कौन कथा वैसा, सुगा है अभिमानी। ओंकारी हरे माता पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, ओंकारी भरे माता पार्वती। भोलेनाथ ने देखा एक सुग्गा नजर में आया। भोलेनाथ ने देखा एक सुग्गा नजर में आया। सुग्गा के पीछे भोले ने त्रिशूल अपना दौड़ाया। सुग्गा के पीछे भोले ने त्रिशूल अपना दौड़ाया। त्रिशूल के डर से भागे सुग्गा, त्रिशूल के डर से भागे सुग्गा, बिकटक मुख में समानी। ओंकारी भरे माता पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। ओंकारी भरे माता पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। ओंकारी भरे माता
के मारे भोले जी प्यास कुटी पर आए। क्रोध के मारे भोले जी प्यास कुटी पर आए। आने के कारण भोले ने व्यास जी को बताए। आने के कारण भोले ने व्यास जी को बताए। अमर कथा सुना है सूका, अमर कथा सुना है सूका, वो सूका है अभिमानी। हरे भरे माता पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले नानी। हरे भरे माता पार्वती जय हो, दोनों हाथ शंकर भोले नानी। हरे भरे माता पार्वती भरे माता पार्वती हो। हुंकारी भरे माता पार्वती, हुंकारी भरे माता पार्वती हो। हुंकारी भरे माता पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले नानी। हुंकारी भरे माता पार्वती अमर कथा शिव शंकर भोले नानी। हुंकारी भरे माता पार्वती, हुंकारी भरे माता पार्वती, हुंकारी भरे माता पार्वती। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।